हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेफ। मैं आलोक अग्रवाल यहाँ आपका वेलकम करता हूँ और हम लोग यहाँ बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट क्वेरी को सिंप्लीफाई कैसे करें। इस पे आज का टॉपिक हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं या गार्जियन हैं और अपने बच्चे के लिए वेल्थ बनाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में कैसे शुरुआत करें, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया, ये टॉपिक आज के हैं माइनर अकाउंट में आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें। स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि माइनर अकाउंट होता क्या है। माइनर अकाउंट उन बच्चों के लिए जिनकी एज अभी 18 ईयर्स से कम है, 18 साल से कम है, वो माइनर्स की कैटेगरी में आते हैं और उनके जो भी अकाउंट होते हैं उसमें या तो उनके पेरेंट या लीगल गार्जियन इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो नाम होता है वो बच्चे का होता है। तो आइडिया ये है कि आप जल्दी कैसे शुरुआत करें और बच्चों के लिए एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर कैसे अश्योर करें। एक जनरल इन्वेस्टर का पहला सवाल होता है कि माइनर अकाउंट में इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज क्या होता है। इसमें कुछ बेसिक एडवांटेजेस की मैं बात करूं जो कि बहुत कन्विंसिंग है और बिल्कुल आपको ये समझ में आएगा कि माइनर अकाउंट पे इन्वेस्टमेंट क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। पहला तो अर्ली इन्वेस्टमेंट। आपको पता है, आप जिस भी एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा मैटर करता है टाइमिंग। तो आपने अगर बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है तो डेफिनेटली उसके पास ज्यादा टाइम होगा। इन इन्वेस्टमेंट्स को आप ग्रो होने के लिए टाइम दे सकते हैं। तो अर्ली इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज आपको जरूर मिलता है इसमें। सेकंड, कंपाउंडिंग अगेन टाइम एक बड़ा फैक्टर है इसमें, बट आपने चूंकि ऐसा एसेट चूज किया है जो कि म्यूचुअल फंड जिसमें इक्विटीज, डेट और दूसरे जो भी एसेट है सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, तो इट गिव्स यू अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, बेटर स्टेबिलिटी और इसके साथ वो कंपाउंडिंग का मैजिक। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा कर देता है। थर्ड पॉइंट कि आप अपने गोल्स के लिए इसे प्लान करते हैं, जिसमें कि आप बच्चों के एजुकेशन, उनके करियर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। अगर उनकी कोई एंटरप्रेन्योरियल विजन भी होती है आगे जाकर, तो उसके लिए भी आपके पास इनफ फंड्स हो, ये आप बहुत बेटर प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो सकती है इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। फोर्थ और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बच्चे को आप ये डिटेल जरूर शेयर करें, आप उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके नाम से, उसके अकाउंट में। इससे उसको इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, एक डिसिप्लिन डेवलप होता है बचपन से और आगे जाकर ये सेविंग्स की हैबिट नो डाउट फाइनेंशियल गोल्स और ओवरऑल एक जनरल लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो है ना ये अमेजिंग। आइए इसके बारे में अब थोड़ी टेक्निकलिटीज के बारे में बात करते हैं कि माइनर अकाउंट कैसे ओपन करें, किस तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, किस तरह से आप डॉक्यूमेंटेशन पूरे कर सकते हैं। सो माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं, आपके पास होने ही चाहिए। जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। इस बर्थ सर्टिफिकेट से ही उसकी एज स्टैब्लिश होती है और एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है। सेकंड, बच्चे के नाम से माइनर बैंक अकाउंट आप बैंक में ओपन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ एक ऑप्शन है कि एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन आप अपना बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, बट अगर बच्चे के नाम पे माइनर बैंक अकाउंट आप ओपन करते हैं तो ये ज्यादा स्मूथ होता है। इसके बाद आपको केवाईसी कंप्लाइंट होने की जरूरत है। बच्चे के और आपके प्रॉपर केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन आप प्रोवाइड करेंगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है। सेकंड, इसके बाद आपको करना होता है अपनी म्यूचुअल फंड्स प्लान करने होते हैं एज पर योर गोल्स, एज पर योर होराइजन। क्योंकि बच्चे का अकाउंट है तो आपके पास लॉन्गर टाइम होराइजन है। इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि कंबाइन करें इक्विटी, डेट, हाइब्रिड सारे फंड का एक कॉम्बिनेशन और उसे प्रॉपर वे में आप प्लान करें। इसके बाद आपको प्लान करना है कि आप इन्वेस्टमेंट किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं। आप लमसम भी कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्मेट में एप्लीकेबल है और ये अपने एडवाइजर से आप कंसल्ट करके प्लान करें और स्टार्ट करें। तो माइनर की इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पहला ये कि आप इस अकाउंट को तब तक ऑपरेट कर सकते हैं जब तक आपका बच्चा 18 ईयर्स ना हो जाता है। 18 ईयर्स होने के बाद आपको केवाईसी अपडेट कराने की जरूरत है, बिकॉज उसकी स्टेटस माइनर से अब एडल्ट हो जाती है। तो उस केस में आपको नए डॉक्यूमेंटेशन सारे अपडेट करने पड़ते हैं, चाहे आपके बैंक अकाउंट हो, चाहे आपके जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पर। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट आप किसी जनरल पर्पज से नहीं कर रहे हैं, तो इसकी जो भी विड्रॉल्स हो, जो भी आप फंड को यूज करना चाहिए, ये बच्चे के रिक्वायरमेंट से अलाइन होनी जरूरी है। उस अकॉर्डिंगली इसे यूज करें तो इसका बेस्ट बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो बच्चे के नाम पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करके आप उसकी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करते हैं और ये वो बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपने बच्चे को दे रहे हैं।
ना कि सिर्फ फाइनेंशियली फ्यूचर को सिक्योर करना, बट आप उसे हमेशा के लिए एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन और एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेसन भी देते हैं, जो कि उसके हमेशा काम आने वाला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस मेरी कोशिश थी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। आपके जो भी क्वेरीज हों इस टॉपिक पे, जो भी आप पूछना चाहें हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हमारी तरफ से बेस्ट एफर्ट होगी कि आपको हम हेल्प कर पाएं। अगली बार पे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।